हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि अगर इस टाइप से कोई हमें टर्म दे रखी है, कोई बाइनोमियल टर्म हमें दे रखी है और इसके अंदर में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म हमें निकालनी है, मतलब कि ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं होगा वो टर्म फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि भाई पता नहीं कैसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे और कैसे करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, और जैसे जैसे हम इसे सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग और साथ साथ इसे करते भी रहिए। देखो, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये नीचे वाली टर्म है, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। x की पावर 1/3 का स्क्वायर है माइनस x की पावर 1/3 है और ये 1 का स्क्वायर है। ऐसी टर्म हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में नजर आती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी वाली टर्म नजर आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाए। उसे बनाने के लिए x को हम x की पावर 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म तो हमारी अब सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो कैसे, x की पावर 1/3 a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ये a प्लस बी और फिर a प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस अगर a इंटू बी करते हैं तो x की पावर 1/3 और प्लस अगर b का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम ही है, x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर। और अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट तो इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। तो जो फर्स्ट हिस्सा हमारे क्वेश्चन का रहा वो तो सिंपलीफाई होकर के केवल x की पावर 1/3 प्लस 1 हमारा आ गया। अब आती है दूसरे वाले पार्ट की बात। ये भी बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो सकता है, देखो अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो ये x है, x का मतलब x की पावर 1/2 इसमें 2 बार होगा। तो x की पावर 1/2 यहां से कॉमन लिया जा सकता है, रह जाएगा x की पावर 1/2 और माइनस में 1। x का मतलब है x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, एक x की पावर 1/2 कॉमन आ गया। ऊपर जो x है इसे भी हम x की पावर 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो दूसरा वाला पार्ट है ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 और x की पावर 1/2 माइनस 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे लग गई और नीचे आ गया x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1। यहां पर भी ये वाला ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गए। अब जो ये बच रहा है, अगर हम इसको अलग अलग अपॉन में करते हैं तो जैसे ही हम इसको इसके अपॉन में रखेंगे 1 आ जाएगा और जैसे ही हम इसको 1 के अपॉन में करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 1/x की पावर 1/2 आ जाएगा और इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये x की पावर 1/2 दोनों के अपॉन में अलग अलग किया, माइनस ने अंदर साइन चेंज किए और होल पावर में हमारे पास जो चल रहा है वो 10 चल रहा है। तो होल पावर में हमारे पास 10 है। तो कुल मिला के हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो इतना आ गया कि x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पावर में हमारे पास 10 है। अब ये इतना सिंप्लीफाइड होकर के केवल इतना बाइनोमियल रह गया और इस बाइनोमियल की हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म निकालनी है, मतलब जिसमें x नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग इसकी पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं और जनरल टर्म में x की जो पावर होगी उसको हम 0 से इक्वेट करवा देंगे। तो अगर हम इसकी जनरल टर्म निकालें, इस बाइनोमियल की अगर हम जनरल टर्म निकालें तो इस बाइनोमियल के लिए जो हमारे पास जनरल टर्म आएगी वो आएगी टी आर प्लस 1 इक्वल टू 10 टी आर और जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास x की पावर 1/3 और उसकी पावर में 10 माइनस आर और जो सेकेंड टर्म है वो है माइनस 1/x की पावर 1/2 और उसकी पावर में r। इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो ये आ जाएगा 10 CR और x की पावर में 10 माइनस r/3, यहां हो जाएगा माइनस 1 की पावर r और x की पावर में r/2। तो यहां से आ गया हमारे पास 10 CR माइनस 1 की पावर r और x की पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2। दोनों x बेस सेम, पावर माइनस कर ली
तो 10CR माइनस 1 की पावर R, और यहाँ x की पावर में एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 एलसीएम लेने के बाद नंबर में तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 10 जा 20, और 3 2 जा 6, 2R यहाँ पर आएगा और 3R यहाँ पर आएगा, तो 5R यहाँ पर बन जाएगा। हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो इसका मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए, तो 20 माइनस 5R अपॉन 6 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 20 माइनस 5R इक्वल टू जाएगा 0, और यहां से R की वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी हमारे पास 4। इस तरीके से जो 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी, फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो फिफ्थ टर्म आएगी वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी। अब अगर वो टर्म भी फाइंड आउट करनी है तो इसी में x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, r की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी 10C4 माइनस 1 की पावर 4, और x की पावर नहीं तो 0 ही आना है। 10C4 को सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 की पावर इवन। 4 2 जा 8 कैंसिल होगा, और 3 3 जा 9, तो 7 3 जा 21, और आंसर आ गया हमारे पास 210। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ x जो टर्म आई हमारे पास पूरे एक्सपेंशन की, वो कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। इसी टाइप की और भी वीडियोस जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जेई लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, इनकी अगर आपको वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी फिर आगे आप लोगों को और भी वीडियोस इस टाइप की बना के देता रहूं। थैंक्स।